अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, मेरा बच्चा अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो यूट्यूब के चैनल बन गया है, उस पर तुम लोग देख लेना। मैं यूट्यूब के चैनल पे डाल दूंगा क्योंकि कल ही बनाया है पेज। ज्यादा बेहतर है ना ये यूट्यूब वाला पेज। यूट्यूब पे चैनल जो बना हुआ है ज्यादा सही है ना हमारे पास। अच्छा, अब मैं जरा गौर से बात सुनते रहना। पहले तुम अपने बुक का पेज नंबर जल्दी से पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 8। 193, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना। 193 पेज नंबर 8 निकाल लो। 193 पेज नंबर 8, अली एंड सन्स वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 8, अली एंड सन्स वाला क्वेश्चन। पेज नंबर 198, सॉरी 193, पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 8। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात लड़को, गौर से सुनो। इस सवाल में हम सबसे पहले बनाएंगे तो अपनी इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट और इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट और इनकम स्टेटमेंट, सही। लेकिन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट देखें, जल्दी से देखो रिक्वायरमेंट, जल्दी से रिक्वायरमेंट देखो, जल्दी से। इसमें बोला हुआ है कि बैलेंस शीट भी बनाओ। माशाल्लाह, बैलेंस शीट भी बनाएंगे आप अगली क्लास में। अल्लाह, माँ माँ मैं बड़ा हो गया माँ, माँ माँ मैं बड़ा हो गया माँ, माँ मैं सॉरी माँ, थैंक यू माँ, माँ माँ मैं बड़ा हो गया माँ। तो बात सुनो, इस सवाल की इनकम स्टेटमेंट तो अभी मुका देंगे इंशाल्लाह ताला। इसको डन कर देंगे, इसको डन कर देंगे, इसको डन कर देंगे। माँ माँ मैं बड़ा हो गया माँ, माँ माँ मैं बड़ा हो गया माँ। तो अब तुम बड़े हो गए हो ना, तो तुम अब बैलेंस शीट भी बना लोगे इंशाल्लाह। क्लियर है? तो जो आए थे छोटे छोटे फर्स्ट ईयर में, छोटे छोटे से बच्चे, अम्मी अम्मी कॉमर्स में मैंने ना कॉमर्स की फील्ड में जो है ना जाना चाहता हूँ अम्मी ने, अम्मी मैं कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट। हाँ, बड़ा हो गया, अब देखो बैलेंस शीट बनाने वाला है, और बैलेंस शीट बनाने वाला है बच्चा। चलो, अब सुनो मेरी बात गौर से। सबसे पहले आप सवाल पढ़ेंगे। बैलेंस शीट आज हम बनाएंगे नहीं यार, अभी सबर कर दो। अभी दूसरी वाले इनकम स्टेटमेंट तो बना रहे हो एडजस्टमेंट के हमले के साथ, दूसरी तो एडजस्टमेंट तुम बना रहे हो अभी। इनकम स्टेटमेंट के असर जो एडजस्टमेंट पड़ा, अभी आराम आराम से, आराम आराम से, ज्यादा नहीं। बैलेंस शीट अभी बनाएंगे, अभी सबर करो, पहले इसको पक्का कर लो। सबसे पहले अपने पास जल्दी से मेरा बच्चा, सबसे पहले अपने पास जल्दी से एक जर्नल जर्नल बना लो एडजस्टिंग वाला। जल्दी से, जल्दी से जर्नल जर्नल एडजस्टिंग बना लो। जल्दी से जर्नल जर्नल एडजस्टिंग बना लो। जल्दी से जर्नल जर्नल एडजस्टिंग बना लो। इदारे का नाम मैसर्स अली एंड सन्स जर्नल जर्नल एडजस्टिंग। बेटा याद रखना, जब भी फाइनेंशियल का सवाल स्टार्ट करो एडजस्टिंग एंट्री जरूर बना लेना, ताकि तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री की मदद से इनकम स्टेटमेंट बन जाए, ताकि तुम्हारी एडजस्टिंग एंट्री की मदद से इनकम स्टेटमेंट बन जाए। पहली एंट्री देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमेशा याद रखना। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों देख लिया करो, लेकिन कुछ रिवायती एंट्रियां होती हैं हमारी, कुछ हमारी रिवायती एंट्रीज होती हैं, कुछ हमारी रिवायती एंट्रीज होती है जिसमें हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से फिक्स एक एंट्री पास कर देते हैं। हमें ट्रायल बैलेंस में देखने की जरूरत नहीं होती। आपकी पहली एंट्री है एंडिंग इन्वेंट्री की, आपकी पहली एंट्री है एंडिंग इन्वेंट्री की, जिसको हम बोलते हैं बचा हुआ माल। बचे हुए माल की फिक्स एंट्री है, बना लो मेरा बच्चा, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। 2000
2000 ईयर बताओ कोई एक बच्चा अनम्यूट कर दो ताकि मुझे बताता रहे। 2006 दिसंबर 31। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। कितना दिया हुआ है? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। कितनी दफा बताया? पेज नंबर 193। 193 क्वेश्चन नंबर 8। 193 क्वेश्चन नंबर 8। अब तुम लोग यार ऐसी, जब तुम्हें पता है ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे तो फिर वहां से देखो ना यार। ये छोटी पेज नंबर पूछ रहे हो बच्चों की तरह। टू record, to record merchandise inventory ending। चलो नेक्स्ट एंट्री है आपकी रूल वाली। लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 14,000 और ऊपर भी लिखा हुआ है सैलरी एक्सपेंस 6,000। हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। दूसरी वाली एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में जल्दी देखो। ट्रायल बैलेंस में देखो। ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 6,000 और एडजस्टमेंट में सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 14,000। मेरा बच्चा एक्सपेंस मजीद बढ़ रहा है। पहले बताओ, सबसे पहले बताओ फर्क निकालोगे? बिल्कुल निकालेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। ऊपर भी सैलरी एक्सपेंस वाला एक्सपेंस है, नीचे भी सैलरी एक्सपेंस वाला एक्सपेंस है। सबसे पहले आप फर्क निकालेंगे। सबसे पहले आप फर्क निकालेंगे, एंट्री बाद में बनाएंगे। 8,000 आ रहा है फर्क? 8,000 आ रहा है फर्क? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो 8,000 आ रहा है फर्क? एक्सपेंस मजीद बढ़ रहा है। 8,000 से फर्क निकाल के बनाएंगे एंट्री। फर्क निकाल के एंट्री बनाएंगे। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना पेबल की निशानी है। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया। फर्क वाली अमाउंट से बनाते हैं एंट्री। कितनी दफा बताइए बात? सैलरी एक्सपेंस डेबिट 8,000 और सैलरी पेबल क्रेडिट। ऐसा खर्चा जो बढ़ गया है पर तुमने अभी तक अदा नहीं किया। उर्दू में, खालिस उर्दू में, वाजिबुल अदा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। अगर आपको टू एडजस्ट करना है तो आप लिख सकते हैं टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस। अगर आपको टू रिकॉर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड सैलरी पेबल, क्योंकि रिकॉर्ड आपने सैलरी पेबल किया है यहां पे। ऑब्वियसली जब पेबल बढ़ेगा तो अपने साथ एक्सपेंस को लेके बढ़ेगा। टू रिकॉर्ड सैलरी पेबल। एक्सपेंस दिया हुआ है ना ऊपर, इसलिए हमने सैलरी पेबल को तरजीह दी। टू रिकॉर्ड, अगर एडजस्ट लिखते टू एडजस्ट सैलरी एक्सपेंस। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो क्या है। हमेशा प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है। तीसरी एडजस्टमेंट देखो, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है। खुदा के वास्ते ना सैलरी एक्सपेंस को रेंट एक्सपेंस से कंपेयर करना, ना इंश्योरेंस एक्सपेंस को सैलरी से करना, ना इंश्योरेंस एक्सपेंस को रेंट से करना। ये अलग अलग है भाई। सब पे अलग अलग रूल लगाओ यार प्लीज। प्रीपेड रेंट दिया हुआ है तीसरे में, देखो प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 4,000। प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 4,000। एडजस्टमेंट में देखो प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 4,000। और ट्रायल बैलेंस में जरा रेंट को तलाश करो। आय हाय हाय, ट्रायल बैलेंस में तो रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में तो 14,000 रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रीपेड की एंट्री पास करोगे बगैर फर्क निकाले। डायरेक्ट प्रीपेड को बढ़ा दो। मैंने बोला था जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो तो नीचे वाले को डायरेक्ट बढ़ा दो। प्रीपेड का बढ़ना एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना एक्सपेंस का कम होना। डायरेक्ट प्रीपेड को बढ़ा दूंगा तो कम किसको करूंगा? रेंट एक्सपेंस को। एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट डेबिट बगैर फर्क निकाले। बगैर फर्क निकाले
प्रीपेड रेंट डेबिट 4000 और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। ये आपको बाबा ने पढ़ा दिए हैं रूल्स, मैं फिर भी ऐसे ही बता रहा होता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री बनाऊं, एंट्री तो आप बनाएंगे। देखो देखो जल्दी देखो। आवाज आ रही है बच्चों आप लोग? नरेशन लिख दो। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, रेंट जिसको बढ़ाया है उसको रिकॉर्ड करो। टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। टू एडजस्ट भी लिख सकते हैं आप, टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस, और फिर नरेशन टू एडजस्ट से स्टार्ट करना। खैर आप टू एडजस्ट मतलब टू रिकॉर्ड की जगह ये भी लिख सकते हैं टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस, और अगर आपको रिकॉर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। चलो आगे बढ़ जाओ। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, चौथी वाली एडजस्टमेंट देखो। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 4000, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस हो गया है। प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपेंस हो गया है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर छत पे मत देखना, ट्रायल बैलेंस पे देखो। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है। एक्सपेंस एक्सपायर्ड, याद रखना कभी भी एसेट नहीं होता, एक्सपेंस होता है। एक्सपायर्ड, यूज्ड, यूटिलाइज्ड, कंज्यूम्ड, ये सब एक्सपेंस की निशानी है। एक्सपायर्ड लिखा हुआ है तो मेरा बच्चा नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है, कहीं तुम प्रीपेड का नाम देख के फर्क ना निकाल लो। पूरा पढ़ो, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड लिखा हुआ है। एक्सपायर्ड का मतलब होता है एक्सपेंस हो गया, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है। नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है, ऊपर प्रीपेड है, फर्क नहीं निकलेगा। फर्क नहीं निकलेगा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। बगैर फर्क निकाले, क्योंकि डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट है। 4000। नरेशन लिख दो, नरेशन लिख दो। टू रिकॉर्ड प्रीपेड सॉरी इंश्योरेंस एक्सपेंस, या अगर नरेशन टू एडजस्ट से स्टार्ट करनी है तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू एडजस्ट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब तुम्हारे पास दो एंट्रीज हैं जो कि रिवायती एंट्री है। चेक करो, रिवायती एंट्री है, चेक कर लो ट्रेडिशनल एंट्रीज। पहली है डेप्रीसिएशन की, देखो जरा। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5000। रिवायती एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन की जगह आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी लिख सकते हैं। एक एक बात सुना करो, एग्जाम में जो है ना फिर वो मसले हो जाएंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट 4000। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट 4000। 4 है 5 है, सॉरी 5000 है, 5000, सॉरी 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 5000 है बेटा, 5000 है। नरेशन लिख दो। टू रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जर्नल जर्नल तुम प्रॉपर बना लेना मेरा बच्चा, खुदा के वास्ते। मैं कोई जर्नल जर्नल लाइनों से बनाना सिखाऊंगा क्या?
दूसरी आखिरी एंट्री है बैड डेट की, रिवायती एंट्री बैड डेट की, बैड डेट की एंट्री आखिरी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट। कितना? 4,000 है बच्चों, जरा मुझे जवाब दे दो। 4,000 है। नरेशन लिख दो टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। नरेशन लिख दो टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। नरेशन लिख दो टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। और मेरी जानियों, मेरी जिंदगियों, अभी ये जैसी एडजस्टमेंट खत्म होगी मैं रिकॉर्ड करूंगा ये लेक्चर, और फिर ये आज तो मैं यूट्यूब पे भी मिल जाएगा अपलोड, क्योंकि कल चैनल बन गया भाई का। इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी तुम लोगों के पास, होशियार हो तुम लोग। टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। ठीक है बेटा, जरा मुझे 10 मिनट दो, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो जाए फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये एडजस्टिंग तुम जल्दी से कॉपी कर लो, एडजस्टिंग कॉपी कर लो। बाजियों, बाजियों, बाजियों आवाज आ रही है? बाजियों एंट्री सही है? एंट्री, एंट्रीज पक्की हुई हुई हैं? अब मजा आ जाएगा ना, यही रिकॉर्ड मिल जाए अगर। ओके, चैनल तुम लोगों ने, वो रिवायती बात तो करने दो, रिवायती बात जो होती है, रिवायती बात इधर देखो जरा भाई, मेरे स्टाइल में बोलेगा। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लिक ऑन बेल आइकन। क्लियर है मेरा बच्चा? थैंक यू वेरी मच। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। अल्लाह हाफिज। कैसा दिया, कैसा सीन कैसा हुआ ये बताओ आप, अनाउंसमेंट कैसी हुई है? ट्रेडिशनल नहीं होता जुमला वो? ओए यार, हम किन चक्करों में लगा दिए तुम लोगों ने हमें यार। हम सीधा बोर्ड पे पढ़ाने वाले लोग थे, फिजिकल, ये क्या हो गया है? चलो ओके, कर रहा हूँ 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, आप बार बार ये मत बोलना कॉल नहीं आई, कॉल नहीं आई, कॉल कब आएगी? आ जाएगी, 10 मिनट बाद आ जाएगी। सही है, परेशान इतने हो जाते हैं। कुछ नहीं हो, आप भी हैंड कर लेना तो रिकॉर्ड हो जाए, स्टाइल ही खत्म नहीं।